नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 998 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इंदौर में भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता संजय दत्त और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ईडी कार्यालय में जब कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए तो कांग्रेसी पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर लौट गए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करी, कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरह की बदले पूर्वक भावना से कभी भी किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी एक तानाशाह जिसे हम लोग कहते हैं, इस देश का शासक बन गया है। वो विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। अनर्गल आरोप लगा के हमारी नेता सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहता है। आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता आंदोलन के माध्यम से अपनी बात देश की जनता के सामने ले जा रहे हैं। राष्ट्रपति को भेज रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जितनी भी संस्थाएं हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार की जेबी संस्थाएं बन के काम कर रही हैं और विपक्ष को मिटाना चाहती हैं, इसलिए आंदोलन है। नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर अब सोनिया गांधी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेसियों में काफी रोष देखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर तमाम कांग्रेसी यहां पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग यहां पर पहुंचे हैं और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि पिछले बार के जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था वहां पर काफी हंगामा हुआ था और पुलिस को ताबड़तोड़ अतिरिक्त बल यहाँ पर बुलवाना पड़ा था। दो अलग अलग गुट यहाँ पर अलग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया है उसे लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे बात गजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। गजू भैया, एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है और क्या कुछ विरोध है? देखो, वर्तमान में हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान और कुर्बानी दी थी और लोकतंत्र की स्थापना करी थी कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद पर पूरे एक उसी लोकतंत्र के कारण चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और वही मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो जो उनके खिलाफ जाता है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई के छापे डलते हैं और जब उनकी वॉशिंग मशीन में जाता है तो धुलका जाता है। हम माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर नेशनल हेराल्ड मामले में जो प्रकरण दर्ज करा है, सभी को माना झूठा प्रकरण दर्ज है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था कारण के भी बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो कहना कि उनको मामला चाहिए था, इसलिए उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा है। तो पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता विरोध दर्ज कर रहे हैं, ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। ये भाजपा सरकार मोदी की प्लानिंग रहती है कि वो उसे आगे करता है। कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से कहा जाए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, आपस में कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्था ये होते नजर आते हैं। जिस तरह से कहा जाए, दो गुट आपस में अलग अलग हो गए और एक गुट दूसरे गुट को आकर साथ में ले जा रहा है और जिस तरह से यहाँ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का नाम आने को लेकर यह प्रदर्शन पूरा किया जा रहा है। अब फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरह से ये जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठा केस में फंसाए जाने को लेकर आगे किस तरह की कांग्रेस रणनीति अपनाती है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।